Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good, sir. good afternoon. हाँ तो ओरेकल इंस्टॉल किए तुम लोग? कौन कौन किया? सर प्रोग्राम भी रन कराए लेकिन सर एरर लिख रहा था। ओके ठीक है। और बाकी लोग कहाँ हैं? सिर्फ 3 लोग? अबुल, इंतखाब, कृष्णा। सर रवि सर के क्लास में तो था, इसमें अभी ज्वाइन नहीं किया लगता है। चलो गुड आफ्टरनून सर। हाँ राजेश, गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे जो DDL कमांड देखे थे उसी को हम लोग आज ओरेकल में एग्जीक्यूट करा के देखेंगे। ठीक है। ओके एक मिनट। हाँ ठीक है। तो इस यहाँ पे एक बार हम ये खोल लेते हैं ओरेकल। SQL स्टार प्लस। यूजर नेम एंड पासवर्ड, लॉगिन। जैसे ही लॉगिन किए उनको प्रॉम्प्ट मिल गया। ओके, बहुत सारा कमांड बताएंगे इसमें, लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक टेबल क्रिएशन से। ठीक है। EMP, तो हमारे पास ये EMP नाम से एक टेबल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग किस नाम से क्रिएट करेंगे देख लेते हैं। फ्रॉम EMP1 नहीं है टेबल। ठीक है, तो हम लोग EMP1 नाम से टेबल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो हमको कमांड पता है वो है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम EMP1। ठीक है, ठीक है EMP1। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद हम लोग, आवाज नहीं आ रहा है फैन का? नहीं सर। आ रहा है। ठीक है, EMP1 यहाँ पे हम लोग देंगे फील्ड का नाम, एट्रीब्यूट का नाम।
तो EMP ID है तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, EMP NO कर देते हैं, ठीक है। और EMP NO को हम लोग लिखते हैं var to, और इसका नंबर दे देते हैं हम लोग 4, E01 E02 ऐसा करके 4 देंगे, क्लियर है। इसको हम लोग कर देते हैं प्राइमरी की, और हो गया, एक फील्ड मेरा बन गया। दूसरा फील्ड क्या देंगे हम लोग, नेम। ये हम लोग var टू ब्रैकेट में दे देते हैं हम लोग 15 कैरेक्टर का हो गया, ठीक है। यहाँ नॉट नल भी लिख सकते थे, या जो कंस्टेंट लगाना चाहें लगा सकते थे, तो हम कोई कंस्टेंट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो नेम varchar टू 15, इसके बाद हम लोग लिख देते हैं सैलरी नंबर 17,000, ठीक है, 5, सैलरी नंबर 5, ठीक है। और कुछ बताओ क्या जोड़ दे। सर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यस सर, DOJ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग, ठीक है, ये हो जाएगा डेट, और यही रखते हैं। इसके बाद इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद हम एक सेमीकोलन भी डालेंगे, सेमीकोलन, यस सर। ठीक है। यहाँ से ज्यादा हो गया तो नीचे आ गया था, तो यहाँ सेमीकोलन यहाँ पर गया, इंटर प्रेस करेंगे, टेबल क्रिएटेड का मैसेज आ गया, मतलब टेबल क्रिएट हो गया, ओके। अब हमको देखना है ये स्कीमा को, ये टेबल को, इसका स्ट्रक्चर देखना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन और टेबल नेम। तो ये हमको दिखाएगा कि टेबल कैसे क्रिएट किया गया है, उसमें कौन कौन सा फील्ड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके। इसके बाद हम लोग को क्या करना था, इसके बाद अब टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करना है हमको। मान लो डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो कर दिए हैं, जैसे देखो ऊपर वाले में डिपार्टमेंट ID हम तो रखे थे EMP में, हाँ। अच्छा एक चीज और देखो तो, डिस्क्रिप्शन EMP लिखते हैं, पहले वाला ऊपर दिख रहा है ना वो, उसका डिस्क्रिप्शन देखो, ये इसका डिस्क्रिप्शन है पहले वाले का, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग अब इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफिकेशन में क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, हम लोग पुराना जो हम कॉलम ऐड किए थे उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको उसका डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, फिर किसी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, किसी कॉलम को रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक। इतना काम हम करेंगे इसको। ये सारा का सारा किस तरह का कमांड है, सारा का सारा कमांड को क्या बोलेंगे, हम लोग कमांड, कर रहे हैं SQL कमांड। SQL तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, लेकिन अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं ये हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, DDL लैंग्वेज, ठीक है, ओके। यस सर। अब ये बताओ कि हम इसको चेंज करने के लिए कौन सा कमांड हम बताए थे, सर अल्टर, और कोई फाइल का नेम लिखना है। अल्टर टेबल, फाइल, यस सर, अल्टर टेबल। हाँ, अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम। उसका क्या अल्टर करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, क्या करना है वो लिखेंगे। मान लो इंसर्ट करना है तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, उसके बाद इंसर्ट, कॉलम का नाम देंगे और उसका डेटा टाइप देंगे, वो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था अल्टर टेबल के साथ हम लोग ऐड कॉलम ऐड करते थे कॉलम के लिए, और मॉडिफाई करते थे उसको चेंज करने के लिए, ड्रॉप करते थे कॉलम को ड्रॉप कर देने के लिए, रीनेम कॉलम करते थे कॉलम को चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें मान लो कि हम लोग डिपार्टमेंट ID इंसर्ट कराना चाहते हैं, इसमें एक ऐड करना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट ID हम लोग ऐड करें,
तो अल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, emp1 1 ऐड, ऐड के बाद हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट डिपार्टमेंट, आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर, क्योंकि डिपार्टमेंट का एक टेबल अलग बनाएंगे इसलिए डिपार्टमेंट आईडी रखे हैं, डिपार्टमेंट आईडी नंबर, और नंबर में लिखते हैं यहाँ पे 3, और यहाँ बंद कर देते हैं, यहाँ पे बंद कर देते हैं, और इसको फिर दूसरा बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं, इसके साथ हम सेमीकोलन लगा देते हैं। इसका इंटर प्रेस करेंगे, लिखेगा टेबल अल्टर्ड, तो हमारा डिपार्टमेंट आईडी ऐड हो गया, डिपार्टमेंट आईडी ऐड हो गया। और हम फिर अगर डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो हमको डिपार्टमेंट आईडी इसमें दिखेगा, डिपार्टमेंट आईडी इसमें हमको दिखेगा, ठीक है। यस सर। और मान लो हम लिखते हैं अल्टर टेबल, टेबल नेम ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम कौन सा है, मतलब हम डीओजे को हम ड्रॉप कर दें, तो ये अल्टर्ड हो गया। अब हम अगर डिस्क्रिप्शन देखें emp1 का तो हमको डीओजे नहीं दिखेगा, ड्रॉप हो गया वो, ठीक है। यस सर। और करके देखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग किसी को मॉडिफाई करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले में हम लोग ये लिखते थे कि अल्टर टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद मॉडिफाई, क्या लिखते थे, मॉडिफाई और उस फील्ड का नाम और नया वाला डिस्क्रिप्शन उसका। तो जैसे मान लो कि क्या करें हम लोग, नेम है, नेम 15 है, हम नेम को बढ़ा के 20 कर देना चाहते हैं, अल्टर टेबल, टेबल नेम emp1 मॉडिफाई, मॉडिफाई नेम varchar 2 ब्रैकेट में 20, ठीक है, और सेमीकोलन, टेबल अल्टर्ड डिस्क्रिप्शन emp1, देखो नेम हो गया 20, हो गया ना। यस सर। ये सारा का सारा हम लोग काम कर लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या किए, टेबल क्रिएट किए, टेबल क्रिएट करने के बाद हम लोग उसमें नया फील्ड जोड़ दिए, पुराना वाला फील्ड था उसका चेंज किए, और एक फील्ड को मॉडिफाई किए, मॉडिफाई भी कर दिए, ठीक है। और क्या था इसमें, किसी कॉलम नेम को रीनेम करना, उसके नाम को चेंज करना, ठीक है, उसके पुराने वाले नाम को चेंज करके नया वाला नाम कुछ लिख देना। जैसे जैसे हम लोग कोई एक कॉलम ऐड करते हैं फिर उसको रीनेम करेंगे, ठीक है। जैसे सैलरी है ना, उसको बेसिक कर देते हैं, उसको सैलरी ना करके बेसिक सैलरी में बेसिक लिखेंगे, बाद में टीए जोड़ के नेट सैलरी बनाएंगे। तो लिखते हैं हम लोग अल्टर टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम, रीनेम कॉलम सैलरी टू बेसिक, ठीक है। आगे बेसिक, ठीक है। यस सर। क्लियर है सबको, यस सर क्लियर है। साइमा, तो सर इससे पहले क्लास में आप बता चुके हैं, इससे पहले वाला और इसके बाद वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कमांड पढ़े थे, उसी कमांड को हम लोग अब यहाँ रन करा के देख रहे हैं, उसी कमांड को यहाँ पे रन करा रहे हैं। जैसे जो कमांड हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये कमांड हम लोग पिछले बार पढ़े थे, हाँ, उसी कमांड को है। अल्टर करना मतलब चेंज करना है, चेंज करने में क्या क्या हो सकता है, हम मान लो एक फील्ड, एक टेबल बनाए, टेबल बनाए तो टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल लिखे, उसका कॉलम लिखे, उसका डेटा टाइप लिखे, ठीक है। पिछला वाला क्लास अगर तुम्हारा छूटा था
तो पिछला वाला क्लास तुमको तो उस पे यूट्यूब पे डाला हुआ है, देखना चाहिए था ना। देखना चाहिए था। तो देखोगे नहीं, समझोगे नहीं तो तुम लोग इक्का दुक्का आते हो क्लास करने के लिए, सब लोग क्लास भी नहीं करते हो। उसके बाद कोई तुम लोग जो हो मेहनत नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, सब लोग ऐसे ही है। न पढ़ते हो, न रिवीजन करते हो, न सवाल करते हो। हम सवाल करेंगे तो हाथ खड़ा कर दोगे। खैर यहाँ तक हो गया, हम लोग यहीं तक पिछले क्लास में देखे थे। इसके बाद हम लोग आएंगे एसक्यूएल कमांड पे और आगे का कमांड हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि हम किसी को कैसे हम लोग रीनेम करेंगे। और ये था टेबल को रीनेम करने के लिए, जब हम किसी टेबल को रीनेम करते हैं। ओके, तो ये रीनेम कमांड वही अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम ओल्ड कॉलम न्यू कॉलम, ये तो हो गया। लेकिन अगर हमको टेबल को करना है तो यहाँ पे टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, रीनेम टू न्यू टेबल नेम, ये कमांड जो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा टेबल का नाम क्रिएट हो जाएगा। जैसे EMP1 है, उसका नाम बदल के हमको एम्प्लॉय कर देना है, ठीक है, उसको समझ में आ रहा है। अभी हम लोग कॉलम को रीनेम किए हैं, सैलरी को बेसिक किए हैं, अब हम टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं। EMP1 नाम से बनाए थे, मान लो हम बोलते हैं कि EMP1 नाम बना के एम्प्लॉय नाम से बना दें, ठीक है। तो एम्प्लॉय नाम से बनाने क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल EMP1 रीनेम टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बन जाएगा। अगर उस टेबल को डिलीट कर देना है, वो टेबल एकदम खत्म हो जाए, डेटा सहित वो डिलीट हो जाए, तो हम लोग कॉलम को ड्रॉप किए थे, ठीक है, कॉलम को ड्रॉप किया तो कॉलम मिट गया। और अभी हम टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं, तो कमांड क्या है, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, वो टेबल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा कमांड हम लोग पढ़े, जिसमें हम लोग टेबल, ये वाला तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, इसको तुम लोग हमको बना के कॉपी पे फोटो लेके हमको तुम लोग व्हाट्सएप करोगे पर्सनल नंबर पे, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइज है। प्रैक्टिस सेट 1, स्क्रीनशॉट ले लो। क्रिएट ए टेबल डिपार्टमेंट with the attributes department ID, department name and total number of employee, in which department ID is the primary key and department name should not be empty, खाली नहीं होना चाहिए। खाली नहीं के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, कंस्टेंट नॉट नल, नॉट नल। उसके बाद पहला ये काम कर देना है। दूसरा, उसको रीनेम करके दिखाना है, डिपार्टमेंट को DPT नाम से ट्रांसफर कर देना है, मतलब पहले डिपार्टमेंट बनाना है, फिर उसको रीनेम करके DPT कर देना है। और एक एंटिटी कंसीडर करो, उसका एट्रीब्यूट अपने मन से कंसीडर करो, और एक टेबल प्राइमरी की के साथ बना के दिखाना है। तुम स्टूडेंट बना सकते हो, तुम एम्प्लॉय बना सकते हो, तुम प्रोडक्ट बना सकते हो, तुम बुक बना सकते हो, अपने मन से कोई एंटिटी कंसीडर करना है, उसका एट्रीब्यूट भी तुमको अपने मन से कंसीडर करना है। तो हम लोग बहुत जानते हैं, पूरा का पूरा यह डायग्राम पढ़ चुके हैं, एंटिटी रिलेशनशिप के बारे में समझ चुके हैं, तो इतना काम तो तुम कर सकते हो, ठीक है। सर इसको रन करा के दिखाना, ये कॉपी में तो सॉल्व करके कॉपी फोटो खींच के भेजोगे तो कॉपी पे ना भेजोगे, तुम रन करा के तुम कंफर्म हो लो खुद से, लेकिन हमको कॉपी पे लिखा हुआ चाहिए, कॉपी पे लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस सेट 1, उसके ऊपर लिख देना प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1, ठीक है। ओके, इसके बाद हम दूसरा बाद में पूछेंगे, प्रैक्टिस सेट दूसरा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो काम हो गया मेरा, कि हम सारा का सारा वेरिएबल, कितना वेरिएबल है वो समझ गए, डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे डेटा का, हम जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके अंदर डेटा हम रखेंगे,
और बाद में उसी डेटा को हम क्यूरी करके डेटाबेस से हम क्यूरी करेंगे, मतलब मांगेंगे कि भाई ये डेटा हमको इंफॉर्मेशन के रूप में चाहिए, तो डेटाबेस हमको देगा, हमको वो रिजल्ट रिटर्न करके देगा। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं उसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अभी तक जो हम काम कर रहे थे उसमें डेटा का कहीं कोई बात नहीं था, ना एम्प्लॉय नंबर, ना उसका नेम, ना उसका सैलरी, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हम कुछ नहीं बात कर रहे थे। हम सिर्फ फॉर्मेट की बात कर रहे थे, हेडिंग की बात कर रहे थे, डेटाबेस के नेम की बात कर रहे थे, टेबल के नेम की बात कर रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ, अब हम इसमें डेटा डालने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझो व्यू क्या होता है। व्यू क्या होता है? व्यू एक तरह का टेबल नहीं है। व्यू इज नॉट अ टेबल, बट एकदम टेबल जैसा काम करेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअल टेबल। देखने में टेबल जैसा लगता है, इसलिए बोलते हैं वर्चुअल। इट इज अ टेबल बट इट इज नॉट अ टेबल। ठीक है, तो व्हाट इज व्यू? तो व्यू एज अ वर्चुअल टेबल, a view consists of row and column just like a table. The difference between a view and a table is that a view are definition built on the top of other table और views, दूसरे views पे भी हम view बना सकते हैं। and do not hold the data themselves. If data is changing in the underlying table, the same change is reflected in the view. View, अगर हम टेबल समझ रहे हैं कि ये टेबल है, तो टेबल के आधार पे टेम्पोररी यूज के लिए हम एक व्यू क्रिएट करते हैं, एक व्यू क्रिएट करते हैं। और व्यू लॉजिकल होता है, वो उसमें डेटा कंटेंट नहीं होता है, डेटा टेबल में होता है। टेबल के आधार पे एक स्नैपशॉट बनाते हैं और उसको व्यू करते हैं। ठीक है, अगर हम व्यू की बात करें तो व्यू हमको, मेरे एज ए यूजर, हमको व्यू एकदम टेबल जैसा दिखेगा। व्यू एकदम टेबल जैसा दिखेगा। कैसे क्रिएट करते हैं व्यू? तो क्रिएट कमांड है, क्रिएट व्यू। व्यू का नाम देंगे, उसमें क्या डेटा होगा? तो एज अब लिखते हैं हम लोग सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर ई नेम फ्रॉम ईएमपी। ये जो कमांड है सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर ईएम, ये क्यूरी है हमारा। किसी भी डेटाबेस से क्यूरी करने के लिए सिलेक्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद लिखते हैं फील्ड का नाम, जो फील्ड चाहिए हमको वो फील्ड। फ्रॉम देके डेटाबेस का नाम, ईएमपी टेबल से हमको डेटा, ईएमपी डेटा टेबल से हमको एम्प्लॉय नंबर और ई नेम, ये दो कॉलम का सारा डिटेल हमको मिलेगा और हम उसी का व्यू बना दे रहे हैं, उसी का व्यू बना दे रहे हैं। तो व्यू B1 क्रिएट हो जा रहा है। बाद में हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं B1 का, तो हमको यही दोनों मिलेगा, ई नेम और एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो अभी हम पहले टेबल देखते हैं, फिर वापस व्यू पे आएंगे और फिर व्यू समझेंगे। ठीक, और बिल्कुल जैसे हम लोग टेबल ड्रॉप कर रहे थे वैसे व्यू भी ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा, आ जाओ डेटा मैनिपुलेशन पे। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करने के बाद पहला काम हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर रिकॉर्ड इंटर करेंगे, इसके अंदर डेटा इंटर करेंगे या बोलो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, पहला कमांड हमारा डीएमएल का क्या है? इंसर्ट। सिंटेक्स क्या लिखते हैं हम लोग? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। सब ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। क्या लिखेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम। यहां तक तो बात हो गया। इसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज के बाद हम दो काम करेंगे। पहला समझो, पहला काम ये कि सारे फील्ड का डेटा हमको डालना है, कोई एक फील्ड छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, पहला एम्प्लॉय नंबर डाले, फिर नेम डाले, फिर हम लोग डिपार्टमेंट का डाले, उसके बाद ये हम लोग डाले, टू डेट ये डाले, तो एक रो क्रिएट हो गया, एक रो हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरह के फॉर्मेट में, इस तरह के फॉर्मेट में जितना कॉलम हम बनाए हैं सारा कॉलम का डेटा हमको डालना पड़ेगा, सारे कॉलम का डेटा डालना पड़ेगा। अगर मान लो ऐसा है कि हम सारे कॉलम का डेटा नहीं डालना चाहते हैं, बड़ा कॉमन सेंस की बात है, अगर हम सारे कॉलम का एम्प्लॉय नेम डालना चाहते हैं, एम्प्लॉय नंबर और नेम, क्योंकि नॉट नल है तो वो डालेंगे, उसके बाद हम डिपार्टमेंट अभी नहीं डालना चाहते हैं,
या डेटा ऑफ जॉइनिंग नहीं डालना चाहते हैं। तो अगर सिलसिलेवार से कॉमा 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 करके लिख देंगे तो ओरेकल तो यही नहीं समझेगा कि जो नहीं डाले हैं, जिसके छोड़े हैं, उसके बाद वाला तो गलती से उसका वैल्यू समझ लेगा। मान लो 4 फील्ड है, पहला का डेटा डाल रहे हैं, दूसरा का डाल रहे हैं, तीसरा का नहीं डाले, चौथा डाल दिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो चौथा को तीसरा का डेटा समझेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये जो पहला वाला जो हम लोग इंसर्ट कमांड लिखे हैं, इसमें हम लोग कॉलम नेम का जिक्र नहीं किए हैं और एकदम कॉलम नंबर के आधार पे सबका वैल्यू दे दिए हैं। अगर 5 फील्ड है, 5 एट्रीब्यूट है और 5 नंबर है तो ओरेकल समझ लेगा कि पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, वैसे वो डेटा इंसर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है कि हमको किसी फील्ड का वैल्यू नहीं डालना है, किसी फील्ड का वैल्यू नहीं डालना है, तब हमारा कमांड का सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल नेम, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इसके बाद हम ब्रैकेट लेंगे और ब्रैकेट में उन कॉलम का नाम लिखेंगे जिनमें डेटा एंटर करना है, जिनमें डेटा एंटर करना है उसमें। तो मान लो पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा में नहीं करना था, तो पहला, दूसरा, कॉमा, चौथा दे देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तब वैल्यूज लिखेंगे, तब पहला, दूसरा और चौथा का वैल्यू दे देंगे। ये वाला जो ये पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे वैल्यूज के पहले हमको डालना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम ओरेकल को बताना चाहते थे कि हम सारे एट्रीब्यूट पे डेटा नहीं डालने वाले हैं, हम कुछ सेलेक्टिव एट्रीब्यूट में डेटा डालेंगे। और किस किस में डालेंगे, वो ये है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम एम्प्लॉय टेबल में सिर्फ एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम इसी दोनों में डालना चाहते हैं, बाकी किसी में नहीं डालना चाहते, तो हमको क्या बताना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद कॉलम बता दिए बाय एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, और तब वैल्यूज लिख के तब वैल्यूज बताए। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज लिख के सब बता दे रहे थे, क्योंकि सारा कॉलम में था तो हमको कॉलम बताने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे सारे कॉलम में नहीं बता रहे हैं, डेटा नहीं डाल रहे हैं, तो हमको कॉलम नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गया। इसके बाद एक तरीका और है इंसर्ट करने का। इंसर्ट करने का तरीका और है, यहाँ पे हम सारे फील्ड नेम को एम्परसेंड साइन के साथ रख दें। एम्परसेंड साइन के साथ हम लोग स्कैनफ में भी यूज करते हैं, तुमको याद होगा सी में। यस सर, इनपुट के लिए, इनपुट के लिए। ठीक है, हम ये काम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जितना नंबर वाला है, जितना नंबर है वहाँ पे ऐसे डालेंगे एम्परसेंड, उसका फील्ड नेम, और जो कैरेक्टर और बाकी है, बाकी तरह का है, उसको हम सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद जब इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये तुमसे मांगेगा इंटर एम्प्लॉय नंबर, उसके एम्प्लॉय नंबर बोल के इंटर करोगे तो फिर पूछेगा इंटर एम्प्लॉय, इंटर ई नेम, इंटर JOB नहीं होगा, हमको ये गलती लिखा गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ना, ये होगा। अच्छा, जॉब मतलब वो डेजिग्नेशन कि कौन सा डेजिग्नेशन है, तो ये हम कीबोर्ड से डायरेक्टली हम डेटा ले सकते हैं। बाकी जगह जो हो रहा था वो कमांड में ही वैल्यू हमको पुट करना पड़ रहा था। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आ रहा है सर, समझिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली दे रहे थे 102 ये वाला, यहाँ पे हमको पूछेगा एक एक आइटम। अगर मान लो हमको 10 रिकॉर्ड इंटर करना है तो हम इस कमांड को 10 बार रन कराएंगे, 10 बार वो हमसे सारा डेटा पूछेगा और खुद ब खुद टेबल में इंसर्ट करता चला जाएगा। ये हो गया हमारा इंसर्ट। हम लोग 3 वर्जन पढ़े। एक वर्जन पढ़े जिसमें सारे कॉलम को हम एड्रेस डेटा डाल रहे थे, दूसरा वाला सिलेक्टेड में डाल रहे थे, और तीसरा वाला हम रन टाइम में कीबोर्ड से प्रोवाइड कर रहे थे। ये हो गया हमारा इंसर्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट कमांड जैसे देखो यहाँ पे ये वाला जो रन कराएंगे, ये एम्परसेंड वाला इस तरह का रन करेगा, इंटर वैल्यू ऑफ ENO
इंटर वैल्यू ऑफ ई नेम जॉब ये करेगा। उसके बाद तो ऐसा लिखेगा ओल्ड, ओल्ड मतलब ये वाला कमांड, ये कमांड, ठीक है। इस कमांड में जो जो वैल्यू दिए हैं सबको इसके साथ रिप्लेस करके नया कमांड वो फॉर्म करेगा, वो तुमको एकदम दिखाएगा। ओल्ड वन इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यू, ये था ओल्ड वाला, और जब हम लोग वैल्यू दिए उस वैल्यू को इस सब के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमारा नया कमांड जो बना वो ये वाला बना, ठीक है। ये वाला बन गया और यही इंटर करके एक रो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये इंटर कर लिए। इसके बाद जो कमांड है सेलेक्ट, ये कमांड सबसे ज्यादा यूज होने वाला कमांड है, सेलेक्ट कमांड, ठीक है। हम लोग इससे क्यूरी करते हैं डेटाबेस को, डेटाबेस से हम लोग कुछ भी क्यूरी मतलब उससे कुछ पूछते हैं, उससे कुछ सवाल करते हैं, और सवाल करने का एक अपना तरीका है। उस तरीके से अगर हम सवाल करेंगे तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन के साथ हमको रिप्लाई भी करेगा, ठीक है। कमांड क्या है? सिलेक्ट, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार, स्टार या एस्ट्रिक साइन। एस्ट्रिक साइन कहने का मतलब कि उस टेबल का सारा कॉलम, उस टेबल का सारा कॉलम। तो सिलेक्ट स्टार मतलब सिलेक्ट करिए सारा कॉलम हमको दीजिए एम्प्लॉय टेबल का। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी टेबल का सारा कॉलम दीजिए, तो हमको ये डेटा इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगा। इस टेबल में 3 ही रिकॉर्ड था, तीनों रिकॉर्ड हमको मिल गया, ठीक है। सर अगर सिंगल देखना है तो? सिंगल देखना हो तो तुमको बताना पड़ेगा कि सिंगल कौन सा। सर जैसे ई नंबर 101 देखना है हमको। बिल्कुल, हम आ रहे हैं वहां पे। वेयर क्लाउज तुम देखो, वेयर है एक क्लाउज है जहां पे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। हम लोग 2 तरह से फिल्टर करेंगे, एक तो कॉलम वाइज फिल्टर करेंगे कि भाई हमको ई नंबर दिखा दीजिए, ई नेम दिखा दीजिए, जॉब नहीं देखना है, डीओजे नहीं देखना है, सैलरी दिखा दीजिए। दूसरा कि हमको हमको कौन कौन सा रिकॉर्ड देखना है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों फिल्टरेशन करेंगे, ठीक है। अगर मान लो हम यहाँ पे इस कमांड के आगे लिख दे वेयर एम्प्लॉय, वेयर ई एन ओ बराबर 101, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम द ईएमपी। इसका कहने का मतलब हुआ कि सारा का सारा कॉलम सिलेक्ट करना है ईएमपी में, वेयर जहां पे ई एन ओ बराबर 101, तो हमको सिर्फ E01 रमेश का रिकॉर्ड दिखेगा, ठीक है। वेयर क्लाउज के साथ एक एक्सप्रेशन जोड़ दो। दूसरा, अगर हम ये लिखें कि वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, ग्रेटर देन 10,000, तब भी हमको सिर्फ रमेश का रिकॉर्ड दिखेगा। लेस देन 20,000 लिख देंगे तो हमको 102 103 दोनों दिख जाएगा। 102 में सैलरी नहीं है तो उसको 0 कंसीडर कर लेगा और वो भी हमको दिखा देगा, और यहाँ सैलरी 103 में जो हमारा 10,000 है वो भी दिख जाएगा। समझ में आ रहा है? वेयर क्लाउज के साथ हम एक्सप्रेशन दे सकते हैं जिस एक्सप्रेशन के आधार पे फिल्टर हो जाएगा। कॉलम का फिल्टर कैसे करेंगे? स्टार के जगह पे हम लोग कॉमा दे के कॉलम का नाम लिख देंगे, सब देखेंगे। या हम लोग सिलेक्ट कर लिए या इंसर्ट कर लिए, इंसर्ट करने के बाद सारा रिकॉर्ड हम यहाँ देख लिए। देखने के बाद अगर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो क्या करेंगे? डिलीट, सिंपल डिलीट। उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो ऐसे करने से इसको डिलीट करना है तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम ईएमपी सारा डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग उसमें बताते हैं वेयर एम्प्लॉय नंबर बराबर 102, तो 102 ईएनओ बराबर है 102, इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, ठीक है। ये कमांड तुमको शुरू में याद करना पड़ेगा, बाद में प्रैक्टिस करते करते ये सारा का सारा याद हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, ठीक है। अच्छा, मान लो कि रमेश का नाम गलत छप गया या उसका सैलरी गलत हो गया या कोई डेटा इसमें गलत है, उसको चेंज करना है, उसको हमको मॉडिफाई करना है, उसको बोलते हैं अपडेट करना, उसको बोलते हैं अपडेट, ठीक है। तो लिखते हैं क्या? अपडेट टेबल का नाम,
अपडेट टेबल का नाम सेट कॉलम नंबर देंगे, सेट कॉलम नंबर, उसका वैल्यू, कॉलम 2 का वैल्यू, कॉलम 3 का वैल्यू, और ये जो होगा ये सारा का सारा अपडेट हो जाएगा। हमको सारा अपडेट नहीं करना है, हमको मान लो रमेश का वैल्यू अपडेट करना है, तो लिखेंगे वेयर कोई भी कंडीशन, नेम बराबर रमेश, ई एन ओ बराबर 01, कोई भी कंडीशन देंगे यहाँ पे, तो पर्टिकुलर वो रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो जैसे 103 है, नाम है रंजन, इसका नाम हमको निशांत कर देना है। बोला कि नहीं मेरा नाम गलत लिखा गया है, मेरा नाम निशांत है, क्या लिखेंगे? अपडेट टेबल, टेबल नेम लिखेंगे ना, अपडेट टेबल, टेबल नेम, और उसके बाद लिखेंगे सेट, सेट कमांड, और नेम, सेट नेम, ई नेम बराबर निशांत। देखो यहाँ पे अपडेट ईएमपी, अपडेट टेबल, सेट ई नेम निशांत, किसमें? सारे में नहीं, जहाँ पे ईएनओ बराबर ENO 103 है 10, वहां। यस सर। ठीक है, तो हम उस तरह से कुछ पूछ रही हो सैमा? नो सर। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका नाम चेंज कर दिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे? इंसर्ट कैसे करना है 3 तरीका, दूसरा डिलीट कैसे करना है, तीसरा अपडेट कैसे करना है। ठीक है, यस सर। अपडेट कैसे करना है। एक्सप्रेशन 1 क्या है सर? सर वहाँ ये वाला ठीक है सर। कॉलम 1 के बाद एक्सप्रेशन 1 दे रहे हैं हम लोग, वैल्यू, मतलब कॉलम 1 का वैल्यू जो हम चेंज अपडेट करने वाले हैं, तो एक साथ हम बहुत सारा कर सकते हैं ना। जैसे मतलब क्या लिखते हैं, सेट कॉलम नंबर 1 उसका वैल्यू, कॉमा कॉलम नंबर 2 उसका वैल्यू, कॉमा यस सर, कॉलम यस नंबर सर। 3, हर कॉलम का नाम, उसका उसका वैल्यू। वैल्यू, उसका वैल्यू। यस सर। लेकिन इतना करने के बाद इंटर नहीं प्रेस करेंगे, नहीं तो क्या होगा, ये सारा का सारा पूरा टेबल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम निशांत, सबका नाम निशांत तो नहीं कर सकते थे, हम सबका नाम निशांत नहीं कर सकते थे, वो निशांत एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को करना था, तो हमको ओरेकल को बताना पड़ेगा कि किस रिकॉर्ड का नाम चेंज करना है। तो इसीलिए हम लोग वेयर क्लाउज का यूज करते हैं, वेयर उसके साथ कंडीशन यूज करते हैं। ओरेकल क्या करता है कि उस पूरे रिकॉर्ड में सारे रिकॉर्ड को स्कैन करता है, ठीक है, और उसमें जो कंडीशन जिस रिकॉर्ड के लिए उसको ट्रू मिलता है, उसी रिकॉर्ड में वो अपना क्यूरी एग्जीक्यूट कराता है। हम लोग इसको अपडेट कर रहे थे, जहां लिखे थे ई एन ओ बराबर 103, ई एन ओ 103 तो यही है, इसी रिकॉर्ड में, यस सर। इसी रिकॉर्ड में वो ई नेम को निशांत करेगा। ठीक है, ये यस प्रैक्टिस सर। सेट 3 है, पहले प्रैक्टिस सेट 1 करो, फिर 2 कराएंगे, फिर 3 कराएंगे। ठीक है, सर इसके रिज्वाइन बाद करना है सर। बाद अमीर सर का क्लास है 3:30 सर। से इसके 3:15 से है जी। 3:15। ठीक है, तो 3:15। कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो। हम लोग तब तक क्या करेंगे कि भी रिकॉर्ड इंसर्ट करके भी देख लेंगे, है ना, एक आध दो रिकॉर्ड यस इंसर्ट सर। करके भी दिखा देंगे तुमको। ठीक है, तो यहाँ के बाद देखो हम लोग बोलते हैं सिलेक्ट विथ वेयर क्लाउज। हम लोग अब सिलेक्ट कमांड जो तुम पूछ रहे थे राज, वही है कि हम लोग यस अगर सर। मान लो अगर रिकॉर्ड देखना है, डेटा देखना है, तो हम लोग सिलेक्टेड रिकॉर्ड कैसे देखेंगे? तो सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सारा कॉलम, ठीक है, फ्रॉम ईएमपी मतलब डेटाबेस का नाम दे दिए, और हम अगर ईएमपी के बाद सेमीकोलन लगा देंगे तो सारा रिकॉर्ड दिख जाएगा हमको। सारा रिकॉर्ड नहीं देखना है, सिलेक्टेड देखना है, तो सिलेक्शन करने के लिए वेयर क्लाउज यूज करते हैं। वेयर और कुछ भी नेम दे दो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दो, डिपार्टमेंट दे दो, कुछ भी दे दो जिसको
राज, तुम्हारे बैच में जितने लोग हैं सबको बोलना कि सब लोग क्लास करो। सर बहुत नाराज हो रहे थे, बोले थे कि ऐसा होगा तो सर। फिर हम लोग तुम लोग को कभी परमिट नहीं करेंगे क्लास में, ठीक है? यस सर। कभी परमिट नहीं करेंगे, तुम लोग क्लास में कभी इंटर करने नहीं देंगे। अगर ऐसा हाल रहेगा तो फिर हम क्लास कभी नहीं लेंगे तुम लोग का। ऐसा बोलना और बोलना सब क्लास करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये Yes, sir. डेटाबेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम आईटी में हो तुमको डेटाबेस आना ही चाहिए। बगैर इसके बगैर Yes, प्रोग्रामिंग sir. कुछ सब्जेक्ट है जिसमें तुमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में फिर अलग से पैसा देकर ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा लगेगा? No, sir. यहाँ No, पे sir. हम हैं पढ़ाने के लिए, नो तो सर। हमसे नहीं पढ़ोगे, बाद में फिर पैसा देकर ट्यूशन पढ़ोगे, क्यों? क्या फायदा? ठीक, तो सबको बोलना ही बात को। Yes, sir. ठीक है, तुम्हारे बैच में भी ऐसा नहीं है, सबका सब वैसा नहीं है। कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, कुछ पढ़ने वाले भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो न ज्यादा से ज्यादा है, सबके सब एक साथ। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। यहाँ पे हम लोग को समझ में आ गया कि वेयर क्लॉज कैसे यूज करते हैं। वेयर क्लॉज यूज करें, उसके बाद हम लोग बाकी का बात बाद में करेंगे। वेयर क्लॉज में और सिलेक्ट को और कैसे कैसे यूज करते हैं। इसके पहले हम लोग देखते हैं डेटा इंसर्ट करके EMP1 जो भी हम लोग बनाए हैं, ठीक है? EMP1 जो भी हम लोग जस्ट बनाए हैं उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। पर ओरेकल खोल दें। ठीक है, तो अगर मान लो अभी हमारे डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, तो नो रो सिलेक्टेड। हम लोग अभी कोई रिकॉर्ड इंटर किए। एक बार हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लें क्या क्या हम लोग बनाए हैं EMP1, ताकि हम उसी हिसाब से रिकॉर्ड इंटर करेंगे। एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, बेसिक और डिपार्टमेंट ID है। गुड। अब हम लोग को डेटा इंसर्ट करना है, तो तुम लोग बताते चलना। इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज EMP-NO, तो हम लिखते हैं एम्प्लॉय नंबर E01 कॉमा नेम हम लिखते हैं अनुज कुमार। बेसिक हम दे देते हैं 20,000। डिपार्टमेंट ID में लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि डिपार्टमेंट ID हम लोग नंबर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि हमको 1 2 3 4 ऐसा कुछ देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ID हम दे देते हैं 1, ठीक है? और इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और सिंपल लगाएंगे। गौर से देखो इस पूरे कमांड को। मतलब क्या लिखे? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन किए और सारे कॉलम के लेकर वैल्यू दे दिए। मिसिंग कॉमा, कहाँ कॉमा मिस हो गया? अच्छा, अनुज कुमार सर ये अच्छा सॉरी। देखो एक बात और समझो, यहाँ पे हम लोग को अनुज कुमार जो कि कैरेक्टर है, E01 जो कि हमारा कैरेक्टर था, हमको उसको सिंगल कोट्स में देना था, सिंगल कोट्स के अंदर देना था। हम हर जगह हम लोग कैरेक्टर ऐसे ही देते हैं। अब हम गलती कर दिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा? ये इस कमांड को दोबारा लिखना पड़ेगा। इस कमांड को दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि तो दो तरीका है। इसको
लिखने के लिए एक तो तरीका ये है कि हम बैकवर्ड स्लैश लिख के एंटर करते हैं तो हमको वो रन कर जाता है दोबारा, लेकिन दोबारा में हमको बताया कॉमा मिसिंग है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिट कमांड, एडिट कैन नॉट क्रिएट शेप फाइल। अच्छा, बफर क्रिएट नहीं है। दूसरा तरीका है कि हम इस कमांड को पूरा का पूरा सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो ऐसे यहाँ पे मेरा लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ के बाद भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि हम इसको बफर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट क्रिएट शेप फाइल, एडिट बफ। ओके, तो एडिट नहीं हुआ, कोई बात, कोई फायदा नहीं, उसको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंसर्ट इनटू emp1 वैल्यूज कितना था, E01, इसके बाद अनुज कुमार, इसके बाद 20,000। तो 20,000 में सिंगल कोट्स लगेगा कि नहीं लगेगा? वो सब नंबर है, कैरेक्टर वाले में लगेगा। ठीक है, 1 रो क्रिएटेड, 1 रो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसको एक काम और करते हैं कि इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं माउस से और यहाँ पे पहुँच के राइट क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ लिखा गया। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, ऐसे तो नहीं होगा, सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये हमको क्या लिखता है कि E01 दोबारा इंटर नहीं कर सकते आप, क्योंकि यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है। ठीक है, हाँ, क्योंकि सेम रिकॉर्ड दोबारा नहीं हो सकता है। एक काम और करते हैं हम लोग, इंसर्ट इनटू emp1 वैल्यू। क्या समीर? यस सर। कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, गलती से बोला था। वैल्यूज के बाद हम लोग लिखते हैं आई एम पर्सन EMPNO। ठीक है, इसको बंद कर दिए, फिर कॉमा, इसके बाद लिखते हैं हम लोग सेमीकोलन, एम्परसन नेम, बंद कर दिए। इसके बाद बेसिक चूंकि हमारा नंबर है तो इसमें हम सेमीकोलन नहीं डालेंगे, बेसिक, फिर एम्परसन DEPTID, इसको बंद करके सेमीकोलन इंटर वैल्यू ऑफ EMPNO। ठीक है, तो हम EMPNO क्या दें, E02 दे देते हैं। ठीक है, E02। इसके बाद नाम पूछ रहा है, नाम लिख देते हैं समीर। ठीक है, शमीर आलम। इसके बाद फिर पूछता है हमसे बेसिक, तो बेसिक दे देते हैं 22,000। इसके बाद डिपार्टमेंट ID 2 दे दिए, तो हमको एक रो और क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐसा हमको ढेर सारे रिकॉर्ड क्रिएट करना है। यहाँ तो फिर वही काम करेंगे, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, पूरा रिकॉर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो हम यहाँ देते हैं E03। यहाँ पे लिखते हैं राजकुमार, बेसिक 24,000। इसके बाद डिपार्टमेंट ID इसका भी 2 ही। ठीक है, एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, टोटल 3 रिकॉर्ड क्रिएट किए। कैसे देखेंगे हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये 3 रिकॉर्ड हम लोगों ने क्रिएट किया है। ऐसा रिकॉर्ड हम बार बार और क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें से सिलेक्टिव देखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 where
वेयर कुछ भी तुम कंडीशन लगा सकते हो, जैसे मान लो लिखते हैं डिपार्टमेंट आईडी। बेसिक ग्रेटर देन इक्वल टू 22,000 सेमीकोलन। तो देखो 22,000 से बड़ा और बराबर, तो E02 E03 तो दिखाएगा, ठीक है, तो दिखाएगा। अगर जैसे जो कंडीशन दोगे वो कंडीशन ट्रू होगा, वही वही रिकॉर्ड हमको यहाँ पे दिखेगा। दूसरा, सेलेक्ट स्टार के जगह पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल एट्रीब्यूट को, कॉलम को, जैसे सेलेक्ट EMPNO कॉमा नेम फ्रॉम EMP1 where basic is greater than 22,000। ठीक है, इधर इक्वल टू नहीं लगाए हैं, ग्रेटर देन लगाए हैं। तो 22,000 से ग्रेटर देन तो सिर्फ राजकुमार का है, ठीक है, और उसका हम सिर्फ 2 ही कॉलम बोले हैं, स्टार नहीं दिए हैं, कॉलम दिए EMPNO और नेम, मतलब बेसिक और डिपार्टमेंट आईडी नहीं दिए हैं। तो हमको सिर्फ 2 ही कॉलम दिखाएगा और 2 कॉलम दिखाएगा और वही रो दिखाएगा जिस रो में ये कंडीशन फिट बैठ रहा हो, ट्रू हो रहा हो। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है ना सबको? तो यस यहाँ तक हम लोग रखते हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसको अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और सेलेक्ट कमांड में और तरह का चीज देखेंगे कि और सेलेक्ट कमांड कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है सर, अब इसको तुमको कैपिटल ही लिखना है। सर, इसको कैपिटल में ही लिखना है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, ठीक है, लेकिन हम लोग डेटा जो इंटर करते हैं वो एक ही ऑर्डर में करते हैं ताकि कोई रिकॉर्ड बड़ा में कोई रिकॉर्ड छोटा में नहीं आए। ठीक है, कमांड हम दोनों दे सकते हैं, छोटा या बड़ा। ठीक है, ओके सर। एक बार इनको भेज देना राज। यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर। थैंक यू सर। ओके, भेज दो हमको। बाय बाय। थैंक यू सर।